उत्पन्न हुआ है। उप श्रम नम के योग से उपासना शब्द जो है बनता है। उपगम्य सनम इति उपासनः, अर्थात समीप जाकर बैठने को उपासना कहा जाता है। यह समीप बैठना वैद्य इष्ट होने से यह शब्द परिचर्चा व पूजा के अर्थ में परिवर्तन लाता है। पूजा, भक्ति, तपस्या तथा ध्यान और अनुष्ठान आदि शब्द इसके अत्यंत निकट अर्थ से मतलब रखते हैं। भगवान सूर्य की जो ये पूजा है, राजा रघु, राजा अज, दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी आदि सूर्यवंशी नरेश ही थे। वाल्मीकि रामायण में सूर्यवंशी नरेशों की जो सूची दी गई है, यह सभी भगवान भास्कर की पूजा किया करते थे। महारथी कर्ण जो कि सूर्य के ही पुत्र थे और वो अत्यंत दानवीर भी थे। मार्कंडेय पुराण में सूर्य की उत्पत्ति तथा उनकी पत्नी संज्ञा तथा छाया से उत्पन्न 6 संतानों का भी वर्णन है। इस पुराण में कहा गया है कि जो सूर्य महात्मा को पढ़ता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और बार बार आप जो है पराजित हो रहे हैं, आप चुनाव में आकर्षण पैदा करने के लिए 1008 पाठ आदित्य हृदय का करवाइए, आपके चुनाव में आकर्षण आ जाएगा। और जब चुनाव 2-3 दिन रह जाए तो आप अपराजिता करा दीजिए, लेकिन उसमें क्या है, निष्ठा भाव पूजन में हो, निसंदेह आपको विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान सूर्य की उपासना के अंतर्गत आदित्य हृदय के स्तोत्र पाठ से न्यायालय से संबंधित कोई भी कार्य हो, अगर आप बार बार न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों के सन्निकट पहुँचे और इसके बाद वो आपको गुमराह कर रहे हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्यता का अर्थ यहाँ है कि जो सुकर्म को धारण किए हों, सत्कर्म से युक्त हों, ऐसे ब्राह्मणों से आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराइए। आपको न्यायालय से संबंधित जो भी आपका कार्य है, जो अड़चन उत्पन्न हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगी, आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। कोई भी बच्चा पढ़ने में अत्यंत कमज़ोर है, बार बार वह प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से उसका रिजल्ट बाधित हो रहा है, वह सूर्य उदय के पहले उठे, अगर वो सूर्य उदय के बाद उठता है तो उसको सफलता मिलनी बहुत ही मुश्किल है। वो उनके माता पिता के पूर्व जन्म के या उस बच्चे के पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्म हो तो ही कृपा हो सकती है। अन्यत्र अगर सूर्योदय के बाद उठ रहा है बच्चा, तो उसको जो है पद प्रतिष्ठा में अवश्य ही जो है समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले सूर्य उदय के पहले उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ्य दें। अर्घ्य देने की जो व्यवस्था है हमने विस्तृत रूप से पहले ही बताया है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से उस बच्चे में तेज की प्राप्ति होगी। और सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, भगवान सूर्य जो है राजा हैं। अगर सूर्य जो है प्रसन्न हो गए तो जो 8 ग्रह हैं वह अच्छा फल देना चालू कर देते हैं। तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए उनको अपने कुंडली में
चाहे वो आपकी लग्न कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, नवमांश कुंडली हो, दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगनी दशा के अंतर्गत आपका सूर्य कितना भी अरिष्ट हो, अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, आप लाभान्वित होंगे। और ये जो सूर्य भगवान का पाठ है, अगर बच्चा नित्य नैमित्तिक करता है तो आँख से समस्या उसको नहीं उत्पन्न होगी। प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चों के जो है आँख में ग्लास बहुत कम अवस्था में लग जा रहा है। पहले जो है देखिए हमारे जो पूर्वज थे 100 वर्ष जीते थे, उनके आँख में कोई ग्लास लगता ही नहीं था। तो उसका मूल कारण क्या है? हम आप जो है सूर्य भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, उनके सन्निकट रहें, उनकी उपासना करें तो आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और भगवान सूर्य की कृपा प्रसाद से आपके आँखों की जो दृष्टि है वो कभी बाधित नहीं होगी। तीसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, कोई चर्म रोग से पीड़ित है, हड्डी से संबंधित उसको कोई विकार है शरीर में, अगर वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है तो चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, आदि व्याधि है, उसका शमन हो जाएगा। हड्डी में कड़कड़ाहट हो रही, आप उठते हैं कट कट होता है, और घुटने से संबंधित, कमर से संबंधित विकार उत्पन्न हो रहा है, उसका मूल कारण है विटामिन डी, जो कि भगवान सूर्य के द्वारा ही प्राप्त है। तो भगवान सूर्य की उपासना से जो स्वास्थ्य है उसमें भी लाभ होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक महीने में होता है तो लिब्रा तुला राशि का सूर्य जो है नीच का हो जाता है। अगर सूर्य नीच का हो गया, राजा ही जो है नीच का है, और राजा के अंतर्गत जो 8 ग्रह हैं वो उसका कहा नहीं मान रहे हैं, सभासद जो है कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे जातक की कुंडली में बहुत सारे विकार देखे गए हैं। तो सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए और कार्तिक प्रसूता शांति कर लेने से, अब अगर आप कार्तिक प्रसूता शांति नहीं करते हैं, सूर्य भगवान के अंतर्गत आप पूजन नहीं करते हैं, तो होगा क्या? वह बच्चा अधिक परिश्रम करेगा, कम फल मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके माता पिता भी जो है परेशान होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से निसंदेह परेशान होंगे। तो इन परेशानियों से बचने के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अगर आपका बच्चा कार्तिक महीने में जन्म लिया है और उसका सूर्य तुला राशि का नीच का है, तो उसके लिए आप कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति अवश्य कराएं और वह बच्चा प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। और तीसरी चीज, इसमें एक चीज और है, ये जानिए कि सूर्य जो है वो समय का बहुत पंचुअल है। अगर सूर्य भगवान 6 बजे उदय होना है, 8 बजे उदय हो, 10 बजे उदय हो कि आज हमारी इच्छा नहीं है, हमारे शरीर में पीड़ा है, तो अंधकार मचा रहेगा, सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। तो अगर उनको 6:01 पे उदय होना है तो 6:01 पे वो उदय हो जाते हैं। उनका जो समय है अस्त का, वो अपने समय पे अस्त हो जाते हैं। तो जो समय है, अगर किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य जो है वृद्ध अवस्था का है, या कहीं से आपके ज्योतिषी विद्वान बतला रहे हैं कि सूर्य इनका गड़बड़ है, तो वो समय का ध्यान दें। जो बच्चा समय का नहीं ध्यान देता है, बाद में वो पश्चाताप करता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को ही हम लोग करने के लिए आचार्यगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस पाठ से निसंदेह सभी व्यक्तियों को लाभ होता है। और सभी व्यक्तियों को, चाहे वो सूर्य भगवान नीच के हों या ना हो, सबको जो है प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य ही देना चाहिए। तो चलिए, भगवान सूर्य के पूजन के अंतर्गत क्या किया जाता है, किस प्रकार से भगवान का पूजन किया जाए, इनके पूजन से पहले किन देवी देवताओं का पूजन किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए,
ये सब जानते हैं। और इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को हम सभी आचार्यगण जो है मिल करके करेंगे भाव भक्ति पूर्वक, जिससे जो व्यक्ति सुनेगा, जो व्यक्ति इस पाठ को करेगा वो भी लाभान्वित होगा। तो सबसे पहले पूजन प्रणाली के अंतर्गत नारायण भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, क्योंकि जिस पूजन में भगवान नारायण का मनन चिंतन नहीं किया जाता है, उनका ध्यान नहीं किया जाता है, वह पूजन अधूरी हो जाती है, निष्फल हो जाती है। तो पूजन का प्रारंभ और समापन दोनों ही विष्णु भगवान के नाम से ही होता है। तो भगवान विष्णु जी का हम सभी जो है चिंतन करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिं श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पवित्रो वां सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ माधवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुरवः प्रसोत्पुन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तस्य ते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनीतच्चकेयम्। रूपिण महामायी दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। वसो रुद्रः विश्वे देवा मरुतगणः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। दाहिने हाथ देवतः आसन पवित्रे करणे विनियोगः। देवी त्वं विष्णुनादिता त्वां च धारय मां देवी कुरु जयासनम्। माता पिता की चरणारविंद का चिंतन। हरे ओम देवताभ्यावित्रविश्ये महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ऐसे कहीं तक पढ़ना है खाली। पुनः आचार्य जी ये यजमान नहीं है, ये हमारे आचार्यों के गौरव हैं और ये बहुत ही योग्य विद्वान हैं। और ये आचार्य जी जो बैठे हुए हैं इनके ऊपर
वीरों के वीर महावीर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मारुति नंदन, अंजनी नंदन, पवन पुत्र हनुमान जी की असीम अनुकंपा है। और उसी अनुकंपा के द्वारा इनको ना तो पंचांग देखना है, ना ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सूत्रों का प्रयोग ही करना है। साक्षात हनुमान जी इनको प्रेरित करते हैं, तो ये अपने यजमानों के कल्याण के लिए प्रायः अधिकांशतः पूजन यजन को करते रहते हैं, जिससे उनका कल्याण हो, उनको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो हमारे आचार्य श्रेष्ठ श्री राजू पंडित जी पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के श्री गुरुदेव भगवान के चरणारविंद का मनन चिंतन करेंगे। जिन गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद से एक महामंत्र कर्ण में पड़ता है और वह व्यक्ति अगर उसका पालन करता है और उस महामंत्र का मनन चिंतन करता है, नित्य नैमित्तिक गुरु जी के निर्देशन में उस मंत्र का जप करता है, तो उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद का मनन चिंतन हम आप सभी करते हैं। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुनः दीपनारायण से आप भैया प्रार्थना करें, क्योंकि ये कर्म के साक्षी हैं। तो अगर कोई साक्षी है और गवाही को आप लेकर के जा रहे हैं साथ में, तो उसको हम आप जो है खूब सेवा करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं। अगर गवाही की आप पूजा न करिए, सेवा न करिए, तो मेन मौके पे हो सकता है कहना है का कह देखा, तो आप फंस जाएंगे। तो जो गवाह हैं पूजन के अंतर्गत वो 5 हैं। तो भगवान विष्णु जी का हमने चिंतन किया, और दूसरे जो गवाही हैं वो भगवान अग्नि हैं, वैश्वानर, उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं। हेमाचार्यगण रजत शुक्ल जी के लिए जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, भगवान वैश्वानर अग्निदेव की उनके ऊपर असीम अनुकंपा हो और वो गवाही बने, जिससे उनको इस पूजन का पाठ का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त हो और उनको यश कीर्ति की और उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो।
भूदीपदेव देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् पूजां समातिष्या तावत् तु स्वयि स्थिरो भव। नारायणाय नमः। कर्मसाक्षिणे नमः। धर्मसाक्षिणे नमः। भैया पूजन कर लीजिए दीपनारायण जी का। पाद्यहु पाद्यम हस्त्यहु अर्घ्यम मुखे माता पिता, भैया माता पिता गुरु और दीपनारायण। पाद्यौ पाद्यम हस्त्यौ अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री दीपनारायणाय नमः। कर्म साक्षिणे नमः। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे त्वपादिते तोभ्यं वाससि प्रदगृहकामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम् गन्धद्वारां दुरार्दर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपहवे श्रियं गन्धानुविलेपनं समर्पयामि मातृपितृ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीदीपनारायणाय नमः। अक्षता च सुरुश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता च शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। मातृपितृगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। दीपनारायणाय नमः। अक्षतानि समर्पयामि सुमल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया तानि पूजार्थं पुष्पं समर्पयामि। मातृपितृ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीदीपनारायणाय नमः। धर्मसाक्षिणे नमः। कर्मसाक्षिणे नमः। एता भगवतो विष्णो आदित्यस्य विभूतयः अस्मृताम सन्धयोरनृणां हरन्तयो दिने दिने। ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहुराजन्याकृतः पुरुतदश यद्वैश्या पद्भ्यागुं शूद्रौ अजायत। हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चन्द्रमा मनसो जात सजो सूर्यो अजायत श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मादगनीरजायत। दीपं दर्शयामि मातृपितृ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपनारायणाय नमः। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षं गौः समवर्तत। तभ्यां भूमिर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्। अतितृप्तिकरं तोयं सुगन्धिं च विवेचया त्वयि दीप्ते जगत्प्रीते नित्ये तृप्तं महात्मनि। यदमूर्षेण हविषा देवाय यज्ञमतन्वत् वसन्तो स्यासीदाय
राज्यं ग्रीष्ममा शरद्रविः मुखवासार्थे ईलालवङ्गताम्बूलं पुङ्गीफलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तकोटिफलदं तं यथा साक्षीं प्रयच्छमि। पुनः भैया हाथ में चावल पुष्प लेकर के दीप नारायण जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोऽस्तु ते शुभं कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः सद्गुरुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि दीपनारायणाय नमः। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के वेद मंत्रों का श्रवण करें और यजमान की शुभता के लिए शुभ मंगल कामना करें कि हमारे यजमान जी का जिनके निमित्त यह पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है उनके सभी मनोरथ सिद्ध हों। हे भगवान जी आपकी कृपा हो उस बच्चे को उच्च पद की प्रतिष्ठा की उच्च शिक्षा की और एक सुयोग्य भार्या और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र विदस्रवाः स्वस्ति नोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वामरुता पृथ्वीमातरः शुभं यावानो विगतेषु जगमयः अग्निर्जीवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा यवसागमन्ति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोर्भिरसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्निसरदो यन्ति देवाः यत्रानशक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुगन्तो वदतिर्दोरनिरन्तरिक्षमदिरमाता सविता सपुत्राः श्रीदेवा यदतिर्पञ्चजनः अरतिर्जातमदतिर्जनीजां शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं पुरुषन्न कुरुभ्रयाभ्यो अभयन्न वसुभ्यः विश्वानि देव दुरितानि परासु भद्रं तन्नया शुभः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के विघ्न के विनाशक
गणपति गजानन जी के चरणारविंद का चिंतन करें। यही मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें और हमारे यजमान को सुख, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति, धन धान्य और उच्च पद, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो। हरि ओम नमः सुमुखस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीस्पते ते अङ्गृगं स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषां इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते वाणीतिरवतिरवम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः परिवासते तेषां विद्याविरुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरजं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिसन्तनासे देव्रामीशानं जनार्दनः विश्वेशं माधवं गण्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहागङ्गां भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एकदन्ताय नमः, शूर्पकर्णकाय नमः, लम्बोदराय नमः, श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। शुक्ल उवाच श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माधवित्तचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। एतद्प्रधानकर्मदेवताभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीकुसुमेश्वरनाथाय नमः। श्रीस्वामी परमहंसाय नमः। बोले गणपति गजानन महाराज
भगवान गणेश जी की प्रार्थना और उनके निवेदन के पश्चात भगवती पृथ्वी के चरणारविंद का मनन चिंतन करें, जिससे माँ भगवती की असीम अनुकंपा इस आसन पे जिस पे हम लोग बैठे हैं और इस पूजन पे बन पावे। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवासन्ति सरलाः वरं तेषामदे विरलकरलो वयं तव सुतः मदीयो मयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। समायै नमः, वसुन्धरायै नमः, पृथिव्यै नमः, स्थलमातृकेभ्यो नमः। पाद्यौपाद्यं हस्त्यौवर्घ्यं मुखे सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि। हरे ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् हेतुर्मुच्यमाम्रलातः सर्वभूषादिते सौम्ये लोकलज्जा निवारणीं मयोपवादिते दुःखं वाससे व्रतगृहतां गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यघोषां करेश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपवेश्रियं सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् माल्यादीनि सुगन्धता शुक्लश्रेष्ठा कुङ्कुमाका सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या परमेश्वरी माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजानि पूजार्थं व्रतगृह्यताम्। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृता पुरोतदस्य वैश्यादव्यागं शूद्रो अनागत। चन्द्रमः मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोतार्वस्य प्राणस्य मुखारजायत दीपान्ते शीतलीकरणं हस्तो प्राक्षाल्यं श्रियाधारशक्तये नमः नैवेद्यं सुभोजयामि। नैवेद्यं खाद्यानि आहारं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ नाभ्यायासीदन्तरिचवं शेषोरौ समवरतताभ्यां भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकामकल्पयन् नैवेद्यं सुपूजयामि। नैवेदान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री आधारशक्तये नमः श्रीवसुन्धरादेव्यै नमः। ताम्बूलम् ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो शीराज्यं ग्रीष्मैदवा शरदवीम्। ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तकाग्रे लोकस्य जाता प्रतिरेकयासीन् सादाद्यारपृथिवीं जामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
स्वरूपी स्थितया दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्याराशक्तये नमः। एक आदमी चल रहे हैं भैया। एतेन गंध अक्षतानि पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूंगी फल दक्षिणा द्रव्येण आधार शक्ति प्रियताम नमः। जले विष्णु तले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ओम नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय अद्य श्री ब्राह्मणोद्वीय प्रारंभे श्री स्वैतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे उत्तरप्रदेशे प्रयागराज मंडलांतर्गत प्रतापगढ़ जनपदांतर्गत कुंभापुर इति विख्यात ग्रामे श्री घुष्मेश्वरनाथ धाम्नि मंदिरस्य अग्नि दक्षिण दिग्भागे शयीनद्याः दक्षिणदिग्भागे मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे ज्येष्ठमासे शुभे कृष्णे दले कृष्णपक्षीयाः प्रतिपदायामतिथौ भृगुवासरे नितायाम् अनुराधापरि ज्येष्ठा नक्षत्रे शिवयोगे सिंहराशि संघ वृश्चिक राशि संघ स्थिते श्री चंद्रेशु वृष राशि संघ स्थिते श्री भगवत भास्करे वृष राशि संघ स्थिते श्री देवगुरौ बृहस्पति यथा यथा अस्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः पंचवरः पंडित राजू राजेश शर्माहं प्रतिनिधि स्वरूपेण कहिए भैया मम यजमानस्य गर्भ गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित रजत शर्मणि सपरिवारस्य दीर्घ आयु ऐश्वर्य आरोग्यता धन धान्य स्थिर लक्ष्मी उच्च पद प्रतिष्ठा उच्च शिक्षा
प्राप्ति कामना सिद्धये मम यजमानस्य जन्म जन्मनि जन्मांतरे वा संचित अशुभ कर्म नाशार्थम यजमानस्य कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल पाप क्षयार्थम शुभ फल प्राप्ति कामना सिद्धये श्री सवित्री सूर्य नारायण देवता प्रसन्नार्थम प्रीत्यर्थम पंच ब्राह्मण द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र पाठान पूर्व संकल्प अनुसारेण दिवसस्य अंतर्गत सहस्र पाठान महम करिष्ये वा कारिष्ये तत्र आदौ गणपति गौरी कलश अर्कादि नवग्रह अधि प्रत्यधि पंच लोकपाल इंद्रादि 10 दिग्पाल हनुमत देवता भैरव देवता 16 मातृका श्री भूतमेश्वर नाथ देवता श्री मोक्षप्रद नारायण देवता त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा देवता आवाहनम आवाहनम स्थापनम यथा लब्धोपचारै यथा ज्ञानेन द्वारा यथा विहित सामग्र्या अनुसारेण पूजनम वंदनम अर्चनम तथा च श्री मोक्षदायिनी भागीरथी पूजनम वंदनम अर्चनम महम करिष्ये। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुपतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मेवहं शिवसंकल्पमस्तु। ब्राह्मणादीनां वर्णम का करे बोली योगे मान्यवर जी तो में समझ ली है। मैं तो कहा भाई लोग आज समझ लीजिए हो। चलिए भैया विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान करें और इसके बाद फिर आवाहन करें। ओम दधानम पुष्पं समर्पयामि गंगणपतये नमः। आवाहनम् गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षणम्
प्रियपदिकं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपदिकं हवामहे। गणपतये नमः। पुनः भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ गौरी जी का ध्यान करें और उसके बाद फिर आवाहन करें। मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कजल ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलिता स्फुरत कांची साटी पृथुकटी तटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरीं नगपति किशोरीं विरताम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्याः गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भगवत्यायै नमः। फिर चलिए। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। श्री भगवत्यायै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। गौर्यै नमः। अंबिकायै नमः। पार्वत्यै नमः। शंकरप्रियायै नमः। बोलिए प्रभु। पुनः हाथ में चावल पुष्प ले करके वरुण भगवान का आवाहन करें। ॐ तत्त्वायामि नामरा वन्दमानस्तथा सास्ते यजमानो हरिर्भिरहीरमानो वरुणेह बोद्धुरुसंसामानायु प्रमोखिः। कहिए भैया अस्मिन् कलशे वरुणं शांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। अपां पतिवरुणाय नमः। बं वरुणाय नमः। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि ले करके ब्रह्मा विष्णु महेश चारों वेद 18 पुराण उपपुराण नदियाँ द्वीप सागर इनका आवाहन वरुण भगवान जी के साथ करें भैया। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमाश्रितः मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता भुजौ सागरासरमे सप्तद्वीपावसुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगे सहिता सर्वे कलशोषमाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवगोजातं दुरितक्षयकारकं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं सर्वे समुद्रास्तीर्थानि जलदानद आयान्तु देवक्षान्तरतं दुरितक्षयकारकम्। वरुणादि देवीभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। पुनः हाथ में चावल पुष्प ले करके अर्कादि नवग्रह मंडल देवता का ध्यान करें और आवाहन करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वरुण
देवीभ्यो नमः। अधिप्रत्यधिपञ्चलोकपालिन्द्रादितस्दिग्बालदेवीभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पं समर्पयामि। पुनः हाथ में भैया चावल लेकर के सूर्यादि नवग्रह का आवाहन करें। ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सोम सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम अंगारकाय नमः अंगारकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बुधाय नमः बुधम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्राय नमः शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनैश्वराय नमः शनैश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम राहवे नमः राहुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम केतवे नमः केतुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अधिदेवीभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम प्रत्यधिदेवीभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इंद्रादितस्दिग्पालेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अर्कादि नवग्रह मंडल देवीभ्यो नमः। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के पुरुष मातृका का भैया ध्यान करें। गौरी पद्मा सचीमेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा मातरो लोकमातरः दिति पुष्टि प्रदातुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारिता वृद्धो पूजा षोडश आत्मना कुलदेवतायै नमः। षोडश मातृकेभ्यो नमः। सप्तगित मातृका हाँ तो संकल्प हम कहें शुरू करें पहले 5 तो लागू है। सप्तगित मातृका देवी से प्रणाम करिए। ओम यः श्री स्वयं सुकीर्तनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जां तां तानतास्म परिपालयेष्वं। श्री सप्तगित मातृकेभ्यो नमः। ध्यान आवाहन पुनः अक्षत फूल ले लीजिए। चतुष्खट योगिनी देवी से प्रणाम करिए। ओम विद्युतां समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्यावीकरवालकेटुविलसोदस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदासिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां मनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ज्ञानकिदायिनी बुद्धिप्रदायिनी दुःसहारां मातु कृपा करि कष्ट हरो अपराध विसार के आज हमारा। देवी तुम्हारी करूं विनती शरणागत है यह पुत्र तुम्हारा। श्री चतुष्खट योगिनी नमः। ज्ञानं
नौ दुर्गा देवी से प्रणाम करिए। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा वसुधा नमोस्तुते। या चंद्री मधुकैट ब्रह्ममतनी या मायिको मूलनी या दुर्मेक्षण चंडमंडमकनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति सुमनि शुंभ दैत्यदलनी यह सिंहलक्ष्मी परां सा दुर्गा नमकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए पुनः अक्षत फूल लेकर श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद का ध्यान करिए। ओम उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकबन्धीं जनकात्मजायां आदायते देवतां नमामि तं प्राञ्जलराजनीयं वन्दे वातसुतं सुबोधनिलयं वन्दे गदाधारिणं वन्दे रामकथा सुधा सुरसिकं वन्दे कपीन्द्रं सदा सीतारामपदारविन्दयुगलं जानस्थितं सर्वदा वन्दे सङ्कटमोचनं खलु नृणां श्रीरामभक्तं सदा। ॐ हनुमते रमः ध्यानं समर्पयामि। पुनः अक्षत फूल लेकर प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से प्रणाम करिए कि प्रभु आपका नाम लेने से समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमायुतयोगचित्तं हन्तुं दिदामुनिशं मुनिहंससेव्यं तनमानि सालपरपीलपरागपुञ्जं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवेश तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यां श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। अक्षत फूल लेकर राधा कृष्ण भगवान से प्रणाम करिए। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठां गूढेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंब नेतां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमामि राधा वृषभानुनन्दनी नमामि कृष्णं वसुदेवसूनं नमामि नन्दं सहितं यशोदां नमामि वृन्दावनभूमि पावनीं ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपालाङ्गनानां यदकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रवेणं मनसा स्मरामि। वृन्दावन सोवननयी नन्दगाम सोगाम यमुना तट सो तट नहीं तो कृष्ण राम सो नाम। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरे मन तुरंग की था नाथ लगाम। शेष महेश दिनेश सब आगम निगम पुराण पार न पावत तेहु सब धरत निरंतर ध्यान। सह्य सुधालिय गोद में नंद बाबा के धाम मेरे मन में
वसतु है श्री मुरलीधर श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। पुनः अक्षत फूल लेकर बिल्व पत्र लेकर भोलेनाथ बाबा से प्रणाम करिए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभावम नारायण प्रियमनंग मदापहारम तो वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वंदे महानंदमनंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज समुद्भवं शंकरमादिदेवं हाथ त्रिशूल लिए डमरूवर भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। गौरी गणेश गणानन के संग गंगा की शोभा निखार रहे हैं। बिल्व के पत्र चढ़े जिनको वरु वेद पुराण बखान रहे हैं। दीन दयाल दया के सागर ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। गौरी के संग जटा में गंग गले में भुजंग सुशोभित जिनको हाथ त्रिशूल लिए डमरू वरु भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। है काल सदा जिनके वश में ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। श्री उमाकांताय नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। विष्णु भगवान से प्रणाम करिए। पुष्प ले लीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भोगैरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीलक्ष्मीकान्ताय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। माता गंगा जी से प्रणाम करिए। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचार विराज विहारी जंकार कार हर बादर जोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। श्री माता गंगा देवी नमो नमः। जय ध्यानम समर्पयामि। अक्षत फूल लेकर भैरव देवता से प्रणाम करिए। कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नीलो व्यालय ज्ञोपवीति कदु समय सपरया विघ्न विच्छेद हेतु जयत बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां भगवतु भैरवाय नमो नमः। जय ध्यानम समर्पयामि। पुनः अक्षत फूल लेकर सूर्य भगवान से प्रणाम करिए कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए जिससे सारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए और हमारे जजमान का कल्याण हो। ओम विभुजं पाग्यहस्तं चेवरदं मुकुटान्वितं ध्याये दिवाकरं देवं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। ओमाकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं वर्तं च हिरण्येन सविता रतेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्तास्वरतमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपदं वरं देवं तं सूर्ये प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महा
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। श्री सूर्याय नमः, भानुभास्कराय नमो नमः। पुनः अक्षत को लेकर सूर्य भगवान से कहे कि हे प्रभु, आप के जैसे उगते ही पूरा पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, वैसे समस्त विघ्न बाधाओं को आप दूर करिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमो हरिं सर्व पापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। भास्वतरत्नाढ्यमौलिः स्फुरदधर चारुरञ्जित चारुकेशो भास्वान्यो दिव्यतेजा करकमलयुता स्वर्णवर्णा प्रभासितं। विश्वाकाशावकाशो गुणगणसहितो भाति यस्योदयाद्रो सर्वानन्दप्रदाता हरिहरन्नमिता पातु मां विश्वचक्षुः। ध्यायेत् सूर्यमनन्ति शक्तिकिरणं संविन्मयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं करदितां भोजध्वजं शङ्करम्। आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मातण्डमाद्यं गुरुम्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि। सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्मापरात्मकमलक्ष्मचिन्तरूपं। प्रातर्नमामि तरणिं तनुमां मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैः नतमचितं च। वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च। प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापोघशत्रुभयरोगहरं परं च। तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम्। श्लोकत्रयमिदं बाणो प्रातः पठन्तु यः सा सर्वव्याधिनिर्मुक्तो परमसुखमवाप्नुयात्। श्रीसूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानुभास्कराय नमो नमः। पुनः अक्षत फूल लेकर समस्त देवी देवताओं से प्रणाम करिए। आकाशादवदितं तोयं यथा गच्छति सागरो सर्वदेव नमस्कारं केशवं सम्प्रति गच्छति। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। जय ध्यानं समर्पयामि। बाएं हाथ में अक्षत रखिए, दाहिने हाथ से समस्त देवी देवताओं का प्रतिष्ठा करिए। दोनों दाना अक्षत चढ़ाइए। मनोजूतिरजूस्तामजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं ददातु विश्वे देवां साह्यमादयन्तां प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमाचाये मामहेति च कश्चन। समस्त यज्ञ मंडल उपस्थित देवी देवताभ्यो नमो नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु। त्रिशूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानुभास्कराय नमो
नमः। अब चलिए ऐसे स्पर्श कर लीजिए, आसन दीजिए। अयि विभो शरणागत वत्सल यदपि हीनमिदं भवतां कृते तदपि भक्तजनं खलु वीक्ष्य मां समुचितं प्रियमासन्मास्यतां। यज्ञमण्डल उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। आसनं समर्पयामि मां भास्कराय नमः। समस्त देवी देवताओं का पैर धुलिए, अर्घाचमन स्नान कराइए, 4-4 बार जल छिड़किए, भाव बनाइए कि समस्त देवताओं का पैर धुल रहे हैं, अर्घाचमन स्नान करा रहे हैं। अहो मदीये खलु पुण्य संचितम श्रीमदेवरद्यावधिरक्षतोऽस्मि यत् अकिञ्चनोऽयं भवतां कृते तथापि पाद्यार्घमिदं प्रगृह्यतां। व्यवस्थित देवी देवताभ्यो नमः। अर्घं समर्पयामि, भाव बनाइए कि आचमन करा रहे हैं। कस्तूरिकासुरभि चन्दनवासवासिं स्वेलालवङ्गदवली परिपूरितं चेन् सूर्यप्रतिबिम्बमिव प्रकामं सत्यं गृहाण वरमाचमनं मये। यज्ञमण्डल उपस्थित देवी देवताभ्यो नमो नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान कराइए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनः श्वेता श्वेता शेऽरुणस्ते रुद्राय पशुपते कैर्णायामावलिप्ता रौद्रानभोरूपा पर्जन्या कङ्कोलपत्रहरि चन्दनवासितेन काश्मीरजेन घनसा रससम्मन्वितेन विमलोकेन स्नानं कुरुस्व भगवन् सुनिवेदेन। गुलाब जल से स्नान करा दीजिए। सूर्य भगवान का अर्घ हो भूमि सूर्य सहस्रांशो तेजो ओम मे ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणर्घं दिवाकरो। ओम मे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणर्घं दिवाकरो। आदित्या प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीया भास्करा प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठ चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसु नवमं दिनकरं प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकम् एकादशं त्रयोर्मूर्ति द्वादशं सूर्येण श्री सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमो नमः। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, अक्षत फूल लेकर नमस्कार करिए। अग्निमीले नमस्तुभ्यं ईशे त्योजे स्वरूपिणे अग्न आयाय वीतये
शन्नो देवी नमस्तुभ्यं जगच्चूरिते नमः पद्मासना पद्मकरा पद्मगर्भ समस्तुतिं सत्तास्वरथ संयुक्तो द्विभुजा सदा रविं आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं लोकजायते श्रीसूर्याय नमः भास्कराय नमो नमः आदित्याय नमो नमः। भैया गुलाब दिव्यगंध समायुक्तं महापरिमलादत्तं मे प्रतिगृह्यतां सुगंधि द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधि तेल तैलानि सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तादले पार्थं गृहाण परमेश्वर। श्रीसूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमो नमः। सब पैक चढ़ना है भगवान विष्णु सूर्य भगवान के सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणीं मयोपवादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां ब्रह्माण्डमेतदयाप्यखण्डं सम्पन्नमे विवसने स्तनूषिं तस्मै देया किमु वस्त्रखण्डं तथापि भावो मम रक्षणीया। यज्ञमण्डल उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि। भानुभास्कराय नमो नमः आदित्याय नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि। कच्चा हुआ है नहीं तलाव शीतमातोष्णसन्तानं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्कारं वस्तुमतः यथा शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रं समर्पयामि। उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। जल गिरा दिए होगा। यज्ञोपवेयं वस्त्रान्ते विराजनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः आलिङ्गते यस्य शताग्रभागं
भूता विमुक्ता वपुषो धमास्ते यज्ञोपवीतं किमुतस्य पूते दीयेत भक्तेषु समर्थनाय यज्ञोपवीतां ते द्राजमुनियञ्जलम् गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयो परमे श्रियम् ॐ अमन्दगन्धं विकिरन्ति यत्र बृन्दारका पृच्छति तत्र कोमां मया अपि येनाथ हृदोपनीतं द्रव्यं सुगन्धं विमलं गृहाणं गन्धानुलेपनं समर्पयामि यज्ञमण्डलोपस्थित समस्तदेवी देवताभ्यो नमो नमः। सुगन्धित तेल चढ़ा देंगे इत्र होगी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् आरुतिमीयो वन्दनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ये अच्छा ॐ अच्युतासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणेश्वरम् ॐ पुष्पाक्षतानच्युत पुष्पराशिरादाय तुभ्यं समुपस्थितोऽस्मि एतहिं लज्जानतमस्तकोऽस्मि दूतं गृहीत्वा कुरु मां कृतार्थम् अच्छतानि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि आसेचनं पेलववादयुगमं किते कठोरा कुसुमोपहारा दाष्टर्योद्भवं मे पराधमेयं क्षमस्व दीनस्य हितदीनबन्धो। बेलक बात चढ़ा देंगे बेलक बात भोलेनाथ जान त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चेतिदायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलं लभेत महादेवस्य पूजार्थं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वपत्राणि समर्पयामि धूपं मार्गयामि कर्पूर कुंकुम सुगंधि सुगंधितं हि कस्तूरी चंदन रसै परिवर्धितं तं विज्ञैर्बुधैश्च विबुधैः समुपासितं त्वं धूपं गृहाण सुरभिं परिपावनं च धूपम् आर्घयामि यज्ञमण्डलोपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। सूर्य भगवान को लिख पाते हैं शिवाय प्रिय है शिव से संबंधित भगवान जी हम प्रिय है दीप दीप भूषण भूषित वनस्पतिर्सोदभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आर्घेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतान् धूपं मार्गयामि यज्ञमण्डलोपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः धूपं मार्गयामि। कपूर जला नहीं जला
प्रत्यक्ष दीप। हाँ समझा, बहुत अच्छा लगा। भैया है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषूर्यो वजायत श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्नियजायत। पुरुष यज्ञमंडल उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि भानुभाराय नमो नमः। दीपान्ते शीतलीकरं हस्तो प्राक्षाल्ये नैवेद्यं सुभोजयामि। ओम सौवर्णपात्रे समलंकृतेऽस्मिन् यथायतं तद्निवेशितं च सुस्वादुशीतं मधुरं नवं च नैवेद्यमङ्गीकुरुदेव देवो नैवेद्यं सुभोजयामि। यज्ञमण्डल उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गृणी सूर्याय नमो नमः। नैवेदान्ते आचमनीयं जलम् अतिदीप्तिकरं तोयं सुगन्धिं चे विविच्छया त्वयि दीप्ते जगद्दीप्ते नित्ये दीप्तं महात्मनि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलम् एलालवङ्गलवलीक्रमुकादियुक्तं सुस्वादुगन्धिसुरभिं सुमनोहरं चे भूपा प्रयाण समये प्रियमातृतत्तां फूलरागमुररी कुरुदेव देव मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा भूसुरे सुरसामैर्किलैर्यां वञ्चितामृतभुजै समुपास्यां तां गृहाण निजभक्तनिवेद्यां दक्षिणां सुमनसापि च मुद्राम्। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णफलदं तहं यथा शान्तिं प्रयच्छ मे दक्षिणां समर्पयामि। यज्ञमण्डलोपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। सिनां भवादृशानां त्रयतापहारिणां विधीयते या विदुषां गृहे सदा प्रदक्षिणां दक्षिणते करोमि नु। प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पित करिए। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सत्त्वास्वररत्नारूढं प्रचण्डं काश्यपात्मजं श्वेतपदमधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितरथमारूढं प्रचण्डकाश्यपात्मजं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्य च महासूर्यं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहत्तं तेजपुञ्च च वायुराकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धु
शोकपुष्पसङ्कासं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्राधर देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतान्नाथ ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं ये पास वृद्धुरुण नाथ जलेश देव दीने दयामि सदा चिन्तितव्यमस्ति पुष्पाञ्जलिं ननु गृहाण सदा मदीयम् यज्ञमण्डलोपस्थित देवी देवताभ्यो नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः अक्षत फूल लेकर समस्त देवी देवताओं से प्रणाम करिए। ओम ये विशेषार्थ बनाना विशेष सिक्का ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भो भवान् वै मातुर्कृपा सिन्धो खड्गमातुर्रागज प्रभुं वरदस्तुं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदम् अनेन सफल अर्घेण वरदो वस्तु कुशलो वस्तु सदा मम गणेशजम्बिकारो नमः विशेषार्घं समर्पयामि। अक्षत फूल लेकर प्रणाम करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्यां विश्वसबीजं परिमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तुम मयि प्रसन्नां भुवमुक्तिहेतुं नन्दगोपगृहे जाताय सोदागर्भसम्भवां ततस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं शीतले तुं जगन्माता शीतले तुं जगत्पितां शीतले तुं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। अन्नपूर्णा सदा पूर्णां शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यं सिद्ध्यर्थं भिक्षामि देवी पार्वतीं माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवासु भक्ताश्चे स्वदेशे भुवनत्रयम् ब्रह्मां सूर्यः शौर्यमतेन्द्रउच्चपदवीं सनमङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुस्य गुरुदां शुक्रसुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं
केतुः कुलशोणितीं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलावहाय नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय श्रीश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासंस्थाय जकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांकर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभध्वज सूर्य गंगाधर मृडमदनारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैत्मभारी निराश्रयं मां जगदीश रक्ष रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुं आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवम् ॐ आदित्याय नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः भास्कराय नमः अर्काय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ मत्तये नमरवै नमः ॐ भानवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ सविताय नमः ॐ काश्यपात्मजाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ पूखाय नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ वृणे नमः ॐ लघुचाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ सुमङ्गारकाय नमः ॐ बुधाय नमः बृहस्पतये नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ शनीश्वराय नमः ॐ गभस्पतये नमः ॐ धाताय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भगाय नमः ॐ तुष्टाय नमः ॐ कालाय नमः यज्ञमण्डलोपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः श्रीभूषणेश्वर नाथाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि चढ़ा दीजिए दाहिने हाथ में जल ले लीजिए भैया पीली घटे कपिल समर्पण करिए तेन गंधाक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूंजी फल दक्षिणा द्रव्येण गणपत्यादि देवताः श्री सवित्र सूर्य नारायण देवता प्रियंताम नमः वो पीली सरसों रख लिए बाएं हाथ में दाहिने हाथ से ढाक लिए कुछ द्रव्य रख लिए जितना रिश्तेदार का वो बाकी का बच्चा सब चालू
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमासीत् सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तत्सर्वं यद्रस्तं तत्र गच्छतु अपसर्वं ते भूतान् ये भूता चात्र संस्थिता ये सन्ति विघ्नकर्तारः तेन सन्तु सीमाग्रयान् अपक्रामन् विभूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन शान्तिकर्मो समारभे भूतानि राक्षसा वापि ये अत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वे अत्र गच्छन्तु शान्तिकर्म करोम्यहम् अलावा जब चढ़ाए गणेश जी दूध दाना सरसों चढ़ाए दसों ओम राच्यां गच्छतु मामिन्द्री पूर्वे रक्षतु बाराः अगलेयां गरुडध्वजः करुणावस्तु स्मरेभ्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां भूतनाथनः उत्तरे श्रीपते रक्षेव संज्ञाहि महेश्वरा कुम्भङ्गमाणि रक्षे दत्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा सोबाहनाम् रक्षाहीनं तु यतः स्थानं वर्जितं रक्षणेन दिग तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी आसन पहुँचे जल गिराम मस्तक नमिन्द्राय नमः सत्याय नमः भगवाय नमः विष्णवे नमः हरे नमः बोलो विष्णु भगवान की जय कुशलेश्वरनाथ धाम की जय गुणेश्वरनाथ धाम की जय सूर्य भगवान की जय हो बोलो काली मैया की जय हो कालिकन मैया की जय हो चंद्रिकन मैया की जय हो वैष्णो देवी माता की जय शीतलन मैया की जय श्री सीताराम भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय भोलेनाथ बाबा की जय चारों धाम की जय चारों वेद की नगर बस्ती की बाल गोपाल की सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की श्री स्वामी परमहंस महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का